कर रहा हूँ। भागो भागो। दिल्ली, भारत का दिल, जहां हर दीवार हर गलियारा इतिहास बताता है। लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम उन्हीं गलियों के बीच एक ब्लास्ट ने सब कुछ हिला कर रख दिया। ये हुआ है यहाँ पर। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। अभी कोई कंफर्म नंबर नहीं है, लेकिन कई लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। मौत के आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, वो सवाल थे। क्या ये हादसा था या ये कोई साजिश थी? शाम के 6:52 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सामान्य था। एक सफेद Hyundai i20 जिसका नंबर HR267674 वो अचानक धमाके से फट गई। चंद सेकंड में आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल उठी, लोग भागने लगे और दिल्ली की हवा में एक बार फिर बारूद की गंध तैर गई। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पहले निरीक्षण, ना कोई बड़ा क्रेटर, ना बिखरे हुए श्रेड या मेटल पैलेट्स, यानी विस्फोट किसी सामान्य बम से नहीं हुआ था। अभी कई खबरें चल रही हैं, तो कंफर्म होकर तो नहीं बताया जा सकता कि किस तरह का बम था। अब मतलब काफी खबरें चल रही हैं कि RDX था या ये वो था, तो अभी आप कुछ ना माने जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता तब तक। हालांकि ये कहना कि ये हमला प्लांट था, तो ये नहीं कहा जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जल्दबाजी में शायद बम फट गया। अब शुरू होती है असली जांच, गाड़ी की कहानी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हरियाणा के गुरुग्राम से था। पिछले कुछ महीनों में इस कार की 3 बार बिक्री भी हो चुकी थी। पहले मालिक सलमान खान, दूसरे मालिक उमर खान, तीसरा वही व्यक्ति जो अब संदिग्ध है, डॉक्टर मोहम्मद उमर। और ये नाम सामने आते ही केस में नया मोड़ ले लिया, क्योंकि डॉक्टर उमर सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं था, ये फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक हिस्सा था। वही दिन 10 नवंबर की सुबह हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 62 में जम्मू एंड कश्मीर टीम ने छापा मारा था। और वहां से क्या मिला? 2900 किलो विस्फोटक बनाने की सामग्री, 360 kg अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47, 20 टाइमर डिवाइसेस और 5 kg हैवी मेटल ब्लास्ट फ्रेगमेंट्स। सोचिए, अगर ये स्टॉक दिल्ली पहुंच जाता तो जो तबाही मचती उसका स्तर कितना बड़ा हो सकता था। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। जांच से पता चला है कि डॉक्टर उमर, जो एक MBBS ग्रेजुएट है, उसी ने यह केमिकल सेटअप तैयार किया था। आतंक का चेहरा अब सिर्फ नकाबपोश नहीं रहा, अब वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, रिसर्चर है, जिसे हम कह सकते हैं व्हाइट कॉलर टेरर। जांच एजेंसियों को फरीदाबाद मॉड्यूल में 2 PhD छात्र, एक IT प्रोफेशनल, 2 मेडिकल फील्ड के लोग मिले। आतंक अब गांव की गुफाओं में नहीं रहा, अर्बन लैब्स में बन रहा है, जहां कोड, केमिकल, क्लाउड सर्वर मिलकर तबाही की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। CCTV फुटेज में जो कार रेड फोर्ट के पास पार्क की गई थी, वो ठीक 3 घंटे पहले फरीदाबाद से ही निकली थी। और सबसे बड़ा सबूत, कार के अंदर मिला एक आधा जला टाइमर डिवाइस, जिसका सर्किट पैटर्न मिलता था फरीदाबाद वाले टाइमर से। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर यह टेरर अटैक था तो और बड़ा हो सकता था, मगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसे बहुत हद तक रोक दिया। तो अभी इन्वेस्टिगेशन और चलेगी। दिल्ली, NCR, नोएडा, गाजियाबाद में हाई अलर्ट जारी है। बल्कि ये कहूं कि पूरे देश में भी हाई अलर्ट जारी है। बॉर्डर एरियाज में काफी निगरानी हो रही है। जांच एजेंसियां अब 3 मुख्य लाइनों पर काम करेगी। फंडिंग ट्रेल, पैसे कहां से आ रहे थे, कम्युनिकेशन, कौन कौन से इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल हुआ, इन्हें कहां से निर्देश आ रहे थे, वगैरह वगैरह। फिर ऑपरेशनल लिंक, क्या कश्मीर या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से इनका कोई कनेक्शन था। अब दोस्तों, ये भी एक सवाल है कि आखिरकार लाल किला क्यों, वाई रेड फोर्ट? क्योंकि दोस्तों, ये भारत के स्वतंत्रता का प्रतीक है और ऐसे टारगेट पर हमला करना किसी भी आतंकी संगठन के लिए एक सिंबलिक विक्ट्री है। पिछले 10 सालों में दिल्ली NCR सुरक्षा व्यवस्था में कई लेयर्स जोड़ी गई हैं, फिर भी फरीदाबाद जैसे उपनगरीय क्षेत्र में इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा जाना कहता है कि अर्बन टेरर सेल्स अब भी एक वास्तविक खतरा है। इस समय हमें एकजुट होकर इन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना होगा, जो डर और असहजता से देश को कमजोर करना चाहती हैं। दोस्तों, लाल किले के पास जो फटा वो धमाका हमें एक बात याद दिलाता है कि शत्रु सिर्फ घर के बाहर नहीं होता, वो भीतर से भी घुसता है। चाहे वो फरीदाबाद की टेरर लैब हो या ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, हर साजिश का मकसद एक ही है, भारत को अंदर से तोड़ना।
लेकिन इतिहास गवाह है, हर बार जब भारत को डराने की साजिश हुई तब हमने साहस से जवाब दिया। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट केस में हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, आप बस पैम्फलेट देखते रहिए।